सभी सदस्यगण, आप लोगों ने समय दिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया, बहुत बहुत आभारी हैं। और समय थोड़ा लग गया, लेट हो गई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आगे की कार्यवाही बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आप लोग के समय जो भी समस्या आवे यहाँ उनको नोट कराइएगा सदस्य जी को, और विधिवत जो भी होगा कार्यक्रम किया जाएगा। और सर ने जो बोला कि अगला कार्यक्रम के लिए जो है एक जगह वेबसाइट के माध्यम से, और इसको जो है ऑनलाइन की ज़माना है, लोगों के पास समय का ज़रूर अभाव है, तो अपने अपने घर बैठे जहाँ भी रहेंगे एक समय निर्धारित रहेगा, उसके अनुसार हम लोग अपना आपस में मिलते जुलते। और वेबसाइट की उपयोगिता, यह वेब मीडिया का करिश्मा है। आज घर बैठे हम ऑनलाइन हिंदी के अनेक किताबों पढ़ सकते हैं। न्यू मीडिया यानी वेब मीडिया के प्रति लोगों का आकर्षण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज की स्थिति में वेब और भाषा एक दूसरे के अहम सहयोगी माने जाते हैं। वेब मीडिया में हिंदी का विकास सन 2000 में यूनिकोड के आने के बाद 2003 में शुरू हुआ। 2003 में हिंदी इंटरनेट सर्च और ईमेल की सुविधा शुरुआत हुई। देखा जाए तो हिंदी के विकास में यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। 21वीं सदी के पहले दशक में गूगल न्यूज़, गूगल ट्रांसलेट, ऑनलाइन फोनेटिक टाइपिंग साधनों ने वेब की दुनिया में हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण सहायता की। आज बड़े बड़े हिंदी लेखक जो भी लिखते हैं उसे एक सीमित दायरे से हटकर एक बड़े तबके तक पहुंचाने में सफल है। कोई भी किताब छपती है, उसके प्रमोशन से लेकर लॉन्चिंग तक वेब मीडिया का बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। किताब के किसी छोटे से अंश को सोशल साइट पर शेयर करने के लिए लोगों को उसके पढ़ने के प्रति दिलचस्पी होती है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम और कंप्यूटर आदि के उपयोग में हिंदी ने अपनी एक खास जगह बना ली है। इससे एक तरफ इन माध्यमों से हिंदी का प्रसार हो रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदी का अपना बाजार भी बन रहा है। हिंदी का अपना बाजार बनने से अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मजबूत हो रही है। आज लगभग हर वो व्यक्ति जो हिंदी में लिखना पसंद करते हैं, उनके लिए ब्लॉग एक सबसे कारगर माध्यम है। हजारों की संख्या में हिंदी ब्लॉग वेब में मौजूद है। अपनी अभिव्यक्ति को अपनी भाषा में प्रदर्शित करने का सुख वेब मीडिया में ब्लॉगिंग के माध्यम से प्राप्त होता है। इंटरनेट की दुनिया में आज हम पहुंच चुके हैं, जहां कम समय में अधिक की प्राप्ति चाहत रखते हैं। भारत में 700 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। साथ ही भारत में 200 समाचार पोर्ट अस्तित्व में हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मधुबनी जैसे छोटे शहर के गांव में वेब मीडिया देश के कोने कोने की जानकारी उपलब्ध करवा रहा है, जो अति प्रशंसनीय है। तो चलते हैं, हम वेबसाइट पर एक नज़र डालते हैं। वर्तमान में 12 प्रकार के वेबसाइट अस्तित्व में है। स्टैटिक वेबसाइट सबसे सिंपल वेबसाइट मानी जाती है। इस तरह के वेबसाइट में अधिकतर एक पेज मौजूद होता है। किसी छोटे व्यवसाय या बिजनेस की इंफॉर्मेशन देने वाली वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट होती है। न्यूज़ वेबसाइट टेक्स्ट फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में अथवा वीडियो के रूप में अपने वेबसाइट में प्रदर्शित करती है। न्यूज़ वेबसाइट अपने हर एक पेज में अपने चैनल के अनुसार न्यूज़ प्रदर्शित करती है। सोशल मीडिया वेबसाइट इस तरह के वेबसाइट जिन पर हम अपने थॉट, अपनी मन की बातें लोगों से शेयर करते हैं। उदाहरण तौर पर फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा ट्विटर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सोशल मीडिया वेबसाइट है। शैक्षणिक वेबसाइट इस तरह की वेबसाइट में एजुकेशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। उदाहरण के तौर पर किसी एक स्कूल अथवा कॉलेज के द्वारा बनाई जाती है। ई कॉमर्स वेबसाइट
इन वेबसाइटों का प्रयोग ऑनलाइन किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट अथवा सर्विस को बेचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह के वेबसाइट बनाने में बहुत ही अधिक कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। ब्लॉग वेबसाइट, इसमें किसी भी विषय में लिखकर उसके बारे में जानकारी मिलती है तथा जानकारियाँ किसी भी तरह की हो सकती है। पोर्टफोलियो वेबसाइट, किसी व्यक्ति अथवा कंपनी के बारे में एक रिज्यूम के तौर पर प्रयोग की जाती है। अपनी पूरी इंफॉर्मेशन अर्थात अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन तथा एक्सपीरियंस अनुभव। टीवी और स्ट्रीमिंग वेबसाइट, टीवी में आने वाले कंटेंट स्पेशली वीडियो कंटेंट शेयर किए जाते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट, इस तरह के वेबसाइट पर गवर्नमेंट अपने देशवासियों के लिए सूचना प्रदान करती है। इंटरनेट पर अधिकतर गवर्नमेंट एक्सटेंशन वाली वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट कहलाती है। फॉरम वेबसाइट, इस तरह की वेबसाइट पर लोग डिस्कशन अर्थात चर्चा करते हैं। बिजनेस या कॉर्पोरेट वेबसाइट, इस तरह की वेबसाइट पर कंपनियां अपने ग्राहकों के साथ अपनी ज़रूरी जानकारी साझा करती हैं। कूपन वेबसाइट, ऑनलाइन माध्यम से किसी भी तरह की सर्विस अथवा प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। वेबसाइट अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ डिस्काउंट कूपन देती है अथवा कोई कूपन कोड प्रदान करती है। अब हम न्यूज़ वेबसाइट की बातों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, जिस पर केंद्र की सूचना प्रसारण मंत्रालय डिजिटल मीडिया डिवीज़न 2021 के माध्यम से सीधा नियंत्रण कर रहा हूँ। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर M.K. श्रीवास्तव नवसंचार समाचार.com स्व नियामक निकाय के अध्यक्ष मंत्रालय को सुझाव देना चाहूँगा कि वह स्व नियामक निकाय सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के अध्यक्ष के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अनिवार्यता का विकल्प दीजिए, क्योंकि गांव में शहरों में न्यूज़ वेबसाइट के स्व नियामक निकाय के अध्यक्ष के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश का मिलना असंभव है, जिस कारण इस तरह के समाचार वेबसाइट भारत सरकार की सुविधा से वंचित न रह सके। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वेब ऑनलाइन मीडिया के हित में बनाए जा रहे नियम लागू करने से पूर्व वेब संचालकों से यह विचार अवश्य लें, क्योंकि समस्याएं संचालक झेल रहे होते हैं, न कि नियम बनाने वाले मंत्रालय। जय हिंद। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार अपने गजट में प्रकाशित अधिसूचना की पृष्ठ संख्या 9 भाग 3 नियम 12 में स्व नियामक निकाय यानी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का उल्लेख किया है। इसके गठन करने के लिए नियम 2 के उपनियम 1 में बताया गया है कि इस संगठन के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के या किसी उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ही होंगे, जैसे कि विगत दिनों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने सूचीबद्ध वेब मीडिया की सूची प्रकाशित करती आ रही है। मैं विनय कुमार झा, अधिवक्ता नवसंचार समाचार के पत्रकार प्रमुख के रूप में कहना चाहता हूं कि सूचना एवं मंत्रालय स्वयं ही सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का गठन करे, जिसमें सभी वेब मीडिया संचालक पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। उस आवेदित वेब मीडिया को पंजीकरण करें, जैसे कि प्रिंट मीडिया के प्रेस रजिस्ट्रार कर रहा है। इस प्रक्रिया में न्यू मीडिया को स्व नियामक निकाय गठन करने के लिए अवकाश प्राप्त जैसे न्यायाधीश जैसे बाधा नहीं रहेगी। भारत में इस तरह की हाई प्रोफाइल छोटे छोटे शहरों में नहीं रहते हैं। वेब मीडिया के दैनिक पाठक और दर्शक निश्चित की गई है, जो सर्वथा अनुचित है। एक रचनात्मक और सुसंगठित बेहद पत्रकारिता आजकल स्वतंत्र दर्शक नहीं है। आजकल अपभ्रंश समाचार संगठनों का दर्शक या श्रोता अधिक होता है। उदाहरण के लिए आप YouTube को ले सकते हैं। मंत्रालय ने 100 से अधिक YouTube वीडियो को प्रतिबंधित किया, जिसका व्यूअर लाखों में था, क्योंकि उसने भ्रामक और झूठी खबर मात्र फैलाया था। वेब मीडिया को सोशल मीडिया के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर पोस्टिंग स्वतंत्र रूप से भी कोई भी कर सकता है, लेकिन वेब मीडिया पर अधिकृत व्यक्ति छोड़कर कोई दूसरा पोस्टिंग नहीं कर सकता है। संपादक के विवेक पर निर्भर है कि वह अमुक समाचार या लेख प्रकाशित करे या नहीं, ठीक प्रिंट मीडिया की तरह। आज 2023 तक भारत सरकार की
संचार व्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि इंटरनेट यूजर्स के लिए निजी कंपनियां ही सहारा है, न कि भारत सरकार की दूरसंचार कंपनियां। इसलिए भारत जैसे वेब मीडिया पर गूगल नियमावली थोपना न्यू मीडिया पर प्रहाराघात है। सिर्फ अमुक राज्य के पाठक ही वेब मीडिया पढ़ें या दर्शक हों, यह भारत राज्य सरकार की कपोल कल्पना है, क्योंकि वेब मीडिया वेब आउट बाउंडेड है। सरकार वेब मीडिया से भयभीत है क्योंकि उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ नहीं कर सकती, क्योंकि डोमेन इसके पास है ही नहीं। डोमेन के कारण इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। इसलिए भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय अपनी डोमेन की शुरुआत करे और इसे वेब मीडिया संचालक को उपलब्ध कराए। शिकायतों का निराकरण कर अगर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी स्वयं शिकायतकर्ता को संतुष्ट करें तो यह सूचना प्रसारण मंत्रालय और डिजिटल मीडिया डिवीजन एक्ट 2021 की कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगी। वैसे भी मीडिया से निजी पार्टी नहीं उलझती, सिर्फ सरकारी तंत्र या राजनीतिक दल। अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सभी सदस्य एवं सदस्य, आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं नवसंचार.com जो वेब मीडिया है, इसका किस प्रकार से संचालन किया जाए ताकि हम समाज में सर्वश्रेष्ठ जो दे सकें, सर्वश्रेष्ठ चीज़ को लोगों के सामने रख सकें ताकि लोगों का ज्ञान वर्धन। हम लोगों के हमारे जिम्मे जो है कि लोगों को कानूनी रूप से किस प्रकार से अवेयर किया जाए ताकि लोग अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। ये वेब मीडिया का नवसंचार.com का भी एक प्रमुख बिंदु है। तो इस बिंदु पर पहल करने के लिए हमने अपने एक संस्था है, मेरा न्याय मित्र एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे काम करती है। इसके माध्यम से हम लोग कैंपेनिंग करते हैं हर महीने के आखिरी 30 तारीख को या 31 तारीख को या 1 तारीख को, और वहाँ हम लोग एक शिविर लगाते हैं जिसमें नवसंचार.com का भी होता है जगह, और हम लोग लोगों को अवेयर कराते हैं कानूनी रूप से। बहुत सारे जो हम लोग के मित्र जो हैं इस संस्था में सब तो एडवोकेट ही है, तो सब लोगों को हम लोग इसमें प्रमुखता से जोड़कर लोगों को अपना विकास करने के लिए, जब तक वो कानूनी रूप से अवेयर नहीं होगा वो उसका विकास नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि हम लोग जहाँ भी काम करते हैं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र में कम से कम नवसंचार.com के माध्यम से हम लोग महीने में एक दिन या किसी एक संडे को समय निकालकर लोगों को जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, हम लोग पंचायत स्तर पर जाके लोगों को कानूनी जागरूकता शिविर लगाएं और लोगों को इसमें रूप से अवेयर लोगों को नहीं करेंगे, कोई हम लोगों के साथ जुड़ेगा नहीं। जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक हम लोगों का क्षेत्र बड़ा नहीं होगा। क्षेत्र विस्तार करना होगा। जब क्षेत्र विस्तार कीजिएगा तभी कुछ चीज़ की संभावना बनती है। जब तक क्षेत्र विस्तार नहीं कीजिएगा कोई संभावना नहीं बनेगा। केवल हाथ पैर मारते रह जाएंगे, हम एक दूसरे का टांग खींचते रह जाएंगे। अपने वकालत प्रोफेशन में तो यही ना है कि एक दूसरे का लोग टांग खींच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि हम लोग जुड़ के कैसे बढ़िया से बढ़िया काम करें, लोगों को जागरूक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकें, है ना। यही मेरा निवेदन है, सुझाव है, जिस पर आगे का जो रणनीति बनेगा उस पर हम लोग भी जो अध्यक्ष जी का आदेश होगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जय हिंद। समाचार.com के अध्यक्ष महोदय, संस्थापक महोदय और रेगुलेटरी बॉडी के सदस्यगण, हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं इस वेब के माध्यम से अपनी उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या कर्म हैं और कैसे हमारा ये वेब आगे बढ़ेगा, लोगों को इससे कैसे हम लाभान्वित कर सकते हैं, इसके उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय से भी समझा। हमारे बड़े भाई साहब ने बताया, सुरेंद्र बाबू ने बताया, विनय बाबू ने बताया। तो हम सभी इसको और आगे कैसे बेहतर से बेहतर बना सकें और समाज में अपनी जो वर्तमान समस्या है उस समस्याओं से कैसे उन लोगों को निजात दिलवा सकें, इसके लिए हम लोगों को प्रयासरत रहना है। उसके बारे में आगे मिलकर के हम लोगों को काम करनी है। हम सभी यहाँ उपस्थित हुए, एक दूसरे से हम लोगों का परिचय हुआ, हम सभी के आभारी हैं। इसी मंतव्यों के साथ मैं अपनी वाणी को आदरणीय अध्यक्ष जी एवं सभी गणमान्य साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं और देर से आने के लिए माफ़ी मांगता हूं। मैं जयप्रकाश सिंह, अधिवक्ता सिविल कोर्ट मधुबनी। नवसंचार.com जो वेब मीडिया है, इसमें आप लोग आएँ
हमारे मधुबनी में आए इसके लिए सभी का आभार। और इस संस्था को सफल बनाने के लिए अपना अपना बहुमूल्य मत दिए, इसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। और आप लोग आए इसके लिए आभार। इसी के साथ इस प्रोग्राम की और अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। उसका संचालन अभी तक फिलहाल तो मैं करते आ रहा हूँ। सरकार 2021 में एक पॉलिसी बनाई वेब संचार के संबंध में। उसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, स्वनियामक निकाय, जिसको आप अपने भाषा में एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं संस्था। उसका काम क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का काम क्या है, जो आज के डेट में जो अभी पोस्टिंग हुआ है वेबसाइट पर नवसंचार.com पर जो पोस्टिंग हुआ है वह किस तरह का पोस्टिंग है, भ्रामक है। यदि वह किसी तरह के कानून इलीगल डाला गया है, उससे दंगा फैल सकता है, किसी तरह की कोई ऐसा कानूनी उल्लंघन हो सकता है, तो उसको सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी तुरंत इन्फॉर्म करके हटवाना है। उनको निगरानी करना है कि कंटेंट क्या है, कंटेंट सही है तो ठीक है, काम है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का। एक नंबर माने एडिटर के साथ कितने मेंबर हैं, उन लोगों का काम है जो पत्रकार जर्नल एडिटर को सहयोग करें। संस्था में हमने अधिवक्ता विनय कुमार झा जी को लिया है, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड एजुकेशन है वह जर्नलिज्म में ही है। व्यक्ति जो है हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ हमारा अभी ब्यूरो है जो शुरू से ही काम करता है। हाँ, क्या जर्नलिस्ट को प्रॉब्लम है वो आपसे संपर्क करेंगे और आप सब अपने में मिल करके उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हुआ पत्रकार मीडिया पर सरकार बहुत ही नज़र रखती है। प्रिंट मीडिया में, वेब मीडिया में क्या होता है, जितना भी 2000 खास करके 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री बने हैं, सारी चीज़ को डिजिटलाइज कर दिए हैं और मैक्सिमम वेब मीडिया इनके नज़र पर रहता है। मेरा ये पूछना था, यू आर ऑर्गेनाइजिंग हियर फॉर व्हाट, फॉर दिस पर्पस? क्या हम एक पत्रकारिता करने के लिए यहाँ ऑर्गेनाइज हुए हैं या फिर उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए? पत्रकारिता ही देखना है आपको, सिर्फ नव संचार समाचार को ही देखना है, मतलब उसी को इनलार्ज करना है। मतलब नव संचार समाचार जो है अभी जो आपके स्पेस में आ रही है बात, जो जैसे मैंने सुना है और मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, तभी मैं ऑनेस्टली इस चाहे इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई भी संस्था हो, उसको हम अपनी सर्विस दे पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि हम यहाँ पर जर्नलिज्म करने के लिए आए हैं या फिर उनकी मॉनिटर बनने के लिए आए हैं, या फिर ये नवसंचार.com का एक मेन फोकस क्या है? आज की जो मीटिंग वो का मैं जानना चाहता हूँ। आज की मीटिंग का इनका जो कहना है ये कौन से बॉडी में है? ये है रेगुलेटिंग बॉडी। रेगुलेटिंग बॉडी का काम है मॉनिटरिंग करना। जी, मॉनिटर। तो वही चीज इनको बताइए ना। आप लोग आपका जो काम- समाचार प्रसारित हो रहा है, जो नवसंचार.com का पर जो समाचार डेली हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, उस उसकी कंटेंट रेगुलेटिंग बॉडी में को, हाँ, उस कंटेंट को हम लोगों को देखना है। अगर उसमें कोई आपत्ति है तो इनको तुरंत सूचित करना है ताकि वो उसको वेबसाइट से हटा सके। अब जानता है व्हाट्सएप। यही जानना था ना, जी। क्लियर हो गया? नहीं तो रुकिए, और कुछ बात है? नहीं, बिकॉज मैंने इसके लिए सवाल किया क्योंकि मैं जुड़ा हुआ था, अच्छी चीज़ थी, इन्होंने ब्रीफ भी किया था। नहीं, जो कंफ्यूजन देखिए किसी भी संस्था में काम करने में तभी मजा आता है जब उसका कंसेप्ट क्लियर। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, डार्क में रहेंगे तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आप डिवोटी कब बनेंगे? उसी समय डिवोटी बनेंगे जब कल समझ में आएगा कि मेरे द्वारा अगर किसी चीज़ पर आक्षेप लगाया जाता है तो उसको बाकी लोग देखेंगे, देख के उसको हटाएंगे। जो मान लीजिए समाज में अगर किसी प्रकार का विरोधाभास हो जाता है, कोई कंटेंट ऐसा चला गया जिससे जातिवाद का भावना हो, धर्मवाद का भावना हो, बात फैलना तो है, कोई मतलब सब मीडिया से बात हो। हाँ, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि उस कंटेंट को छांट। सदस्यों का ID कार्ड तो सर आप ही इशू करेंगे। नहीं, ये किसी को जो यहाँ लोकल रहते हैं उनको अभी अथॉराइज तो कर देंगे। रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी ये सब निर्णय हो जाना चाहिए। हाँ, नोट कीजिए ना, आप ये लिखित में रजिस्टर्ड में इनसे अगर कोई दिक्कत है
पत्रकारिता के संबंध में बताइए। ऐसा तो कुछ दिक्कत नहीं है और जिला में DPRO के कार्यालय में भी यह सूचना लिखित रूप से